अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। आज एक बाप बेटे की कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं ये समझता हूं कि शायद हम भी जाने अनजाने में अपनी औलाद के साथ शायद इसी किस्म का काम कर रहे हैं। ये जिस बंदे की कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोजीशन पर ये बंदा बहुत अरसा जो है वो काम करता रहा है। सो इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे लाजमी सुनिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी उस स्टोरी की तरफ। हेनरी, इस बंदे का ताल्लुक अमेरिका के शहर सियाटल से था। हेनरी ने 1980 में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर में मास्टर की डिग्री जो है वो हासिल की और इसके बाद मुख्तलिफ कंपनीज में काम करता करता ये बंदा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तक जो है वो पहुंच जाता है और माइक्रोसॉफ्ट में ये बहुत मेहनत से अपनी पोजीशन बनाता है और ये बंदा एग्जीक्यूटिव मैनेजर की पोजीशन पर पहुंच जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट में 16 घंटे ये बंदा काम करता है। 8 बजे ये अपने दफ्तर में पहुंचता और रात 12 बजे ये दफ्तर से निकल के अपने घर की तरफ जो है वो जाता। दिन रात इस बंदे ने मेहनत की और माइक्रोसॉफ्ट में इस बंदे ने एक पोजीशन जो है वो इख्तियार कर ली। इस बंदे से माइक्रोसॉफ्ट वाले इस कदर मुतासर थे कि हेनरी जब तक किसी प्रोग्राम को, यानी कोई भी जो कोडर एक प्रोग्राम बनाता, तो जब तक हेनरी उस प्रोग्राम को पास ना करता, उसे मुस्कुरा करना देखता उस प्रोग्राम को, तब तक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उस प्रोग्राम को पास नहीं करती थी। ये बंदा इस कदर इंपॉर्टेंट था माइक्रोसॉफ्ट के लिए। हेनरी का एक बेटा भी था, एक इसकी बीवी थी। बेटा इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन चूंकि हेनरी बहुत ज्यादा मसरूफ जिंदगी बसर कर रहा था, जिसकी वजह से ये अपने बच्चे को ज्यादा वक्त नहीं दे पाता था, बल्कि बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पाता था। हेनरी जब अपने दफ्तर के लिए आने के लिए उठता तो इसका बेटा स्कूल जा चुका होता और हेनरी जब अपने दफ्तर से घर वापस जाता रात 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे दफ्तर से निकलता तो फिर घर पहुंचे तो 1 बजता ही होगा इस बंदे को, तो तब तक इसका बेटा सो चुका होता था। यानी पूरे हफ्ते में, पूरे वीक में इसकी अपने बेटे के साथ कम वो बेश बहुत थोड़ी बहुत सी मुलाकात होती थी। इसका बेटा इसे बहुत ज्यादा मिस करता था। फिर एक दफा ऐसा होता है कि सियाटल शहर का एक बहुत बड़ा टीवी हेनरी का इंटरव्यू जो है वो करता है और फिर उस इंटरव्यू को शाया करता है। उस इंटरव्यू को घर में हेनरी की बीवी और उसका बेटा भी देखता है और उस इंटरव्यू में हेनरी पहली बार ये इंकिशाफ करता है कि माइक्रोसॉफ्ट मुझे 1 घंटे के $500 देती है। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होता है, हेनरी का बेटा उठता है, अपने कमरे में जाता है और वहां से अपना मनी बॉक्स निकालता है। मनी बॉक्स में कुछ पैसे होते हैं और वो उन पैसों को जब गिनता है, डॉलर्स वगैरह को जब गिनता है, तो वो बनते हैं $450। वो बैठ जाता है, अपने बाप का इंतजार करता है। जैसे ही उसका बाप आता है उस दिन वो बेटा उसका जल्दी सोता नहीं है। जैसे ही हेनरी अपने घर में आता है तो उसका बेटा जाग रहा होता है। वो अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है, उसके पास बैठता है, उससे बात करता है, उसे गले लगाता है। हेनरी का बेटा अपने बाप से कहता है, यानी हेनरी से, कि आप मुझे $50 जो है उधार दे सकते हैं। तो हेनरी कहता है, बेटा मेरी सारी दौलत तुम्हारे लिए है, मैं आपको दे सकता हूं। तो हेनरी $50 अपने बेटे को देता है। जैसे ही बेटा $50 उससे वसूल करता है, वो अपने $450 के साथ मिलाकर $500 पूरे करके अपने बाप के हाथ में पकड़ा देता है और फिर अपने बाप से कहता है कि मैं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सबसे महंगे मुलाजिम और सियाटल शहर का जो सबसे महंगा वर्कर है उसके यहाँ मैं 1 घंटा लेना चाहता हूं, जबकि मैं उसका पूरा मुआवजा दे रहा हूं। बाप जैसे ही ये अल्फाज सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं। बेटा मजीद कहता है कि मैं तुम्हारा ये 1 घंटा सिर्फ इसलिए लेना चाहता हूं कि मैं अपने बाप के साथ 1 घंटा गुजारना चाहता हूं। मैं अपने बाप से बातें करना चाहता हूं, उसके साथ खेलना चाहता हूं, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करना चाहता हूं। सो जैसे ही हेनरी ये सारी बातें सुनता है तो हेनरी की आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं कि मैंने मसरूफियत में अपनी फैमिली को वक्त ही नहीं दिया, जबकि मैं अपनी फैमिली को मेंटली जो है वो टॉर्चर करता रहा हूं। सो दोस्तों, शायद हम भी जाने अनजाने में ऐसा ही कर रहे हैं। पैसा कमाने की रेस में, पैसा कमाने में इस कदर मगन है कि हम अपनी फैमिली को, अपनी औलाद को, अपनी वाइफ को शायद उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उतना वक्त नहीं देते जितना हमें वक्त देना चाहिए। फिर 1999 में हेनरी ने एक कॉलम लिखा फैमिली के नाम से, यानी फैमिली लाइफ के नाम से। इस बंदे ने एक आर्टिकल लिखा जिसे बहुत पसंद किया गया। उस आर्टिकल में हेनरी कहता है कि हमारे लिए इस दुनिया की जो सबसे कीमती और इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी फैमिली, हमारी औलाद, हमारी वाइफ। इससे ज्यादा कीमती और कोई चीज नहीं है। हमें जितना वक्त अपनी फैमिली को देना चाहिए, हम उतना वक्त अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को या अपने पेशे को देते हैं। और फिर हेनरी मजीद उस आर्टिकल में ये लिखता है कि हमारा पेशा, हमारी नौकरी और हमारा बिजनेस
ये सबसे ज्यादा खुदगर्ज होते हैं। जैसे ही हमें कुछ होता है तो ये तीनों हमें छोड़ देते हैं। यानी अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी 2 दिन नहीं निकालती उसकी जगह पे किसी नए बंदे को बिठाने में। और इसके अलावा अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपकी दुकान, आपका पेशा, आपका कारोबार सब ठप हो जाते हैं, सब आपको छोड़ देते हैं। सो दोस्तों, वो चीजें जिन्होंने हमें छोड़ देना है, वो चीजें या जिनको हमने छोड़ देना है, उनकी वजह से हम उन लोगों को जो है वो बहुत कम वक्त देते हैं, उन रिश्तों को बहुत कम वक्त देते हैं जो मुश्किल वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं। सो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किस्म की ये स्टोरी है। इससे हमें ये इखलाकी सबक मिलता है कि हमें अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, अपनी औलाद को, अपने रिश्तेदारों को भी जो है वो वक्त देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि अब अपने बिजनेस पे फोकस नहीं करना, अपने कारोबार पे फोकस नहीं करना, अपनी जॉब पे फोकस नहीं करना, ऐसा नहीं है। सब चीजों पर फोकस करें, लेकिन एक बैलेंस के साथ आप करें। जॉब पर भी वक्त दें, अपने कारोबार को भी वक्त दें, लेकिन इसके साथ साथ आप अपनी औलाद को भी वक्त दें, जो बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा कीमती सरमाया है आपका। और अगर आप इसे वक्त नहीं देंगे तो ये वेस्ट भी हो सकता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी से कुछ ना कुछ यार आप लोगों ने सीखा होगा। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।